ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। साथियों राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का हम आज श्लोक 39वां पढ़ेंगे। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, सुनो, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। तात्पर्य यह है, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध कर उनके आत्मा को नहीं वध करके उनके आत्मा नहीं मरेगा। मतलब पितामह के शरीर का वध करेगा तो उनका आत्मा नहीं मरेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी के रूप में है और भविष्य में भी प्राणी ही बने रहेंगे, क्योंकि हम सब एक शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर परिधान वस्त्र बदलते हैं, शरीर रूपी वस्त्र बदलते हैं। इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्त होने के बाद भी हमारी पृथक सत्ता नहीं बनती रहती। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशेषलिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति का कोश शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देहभूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रचलन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष तथा परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसके वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में भी वर्णन मिलता है। भगवान ने कृष्ण की दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है।
यह माया तथा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योगी या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे। जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग्य है यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उस भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में कृष्णा भावनामृत में स्थित होता है वह भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंद में धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्चयवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्चयवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वरीय विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है। भगवान कृष्ण ने आत्मा को वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पक्ष की सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिर्वचनीय सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिर्वचनीय सांख्य का वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्णा भाव अमृत है, पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान से कर्म करना है। जो भगवान भक्ति की तृप्ति के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। भगवत गीता एक बहुत बड़ा मार्ग है अपने आत्मा की मुक्ति के लिए। कृष्ण भावना भावित
भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म विशेषतः पारिवारिक तथा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी के लिए काम करना, मतलब उनके लिए, उनके बारे में, उनकी भक्ति भावना में काम करना और अपने इंद्रिय तृप्ति के काम करने में अंतर स्पष्ट किया गया है कि अगर हम भगवत गीता के शरण में जाते हैं और भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हम अपने लिए मोक्ष का द्वार खोलते हैं। साथियों, यहाँ पर 38 श्लोक 39वां समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 40 से शुरू करेंगे। आशा करती हूँ ये आपको समझ आ रहा है। कृपया इसे बार बार चला के सुनिए। और साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। साथियों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।